गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आरकेएच कोचिंग सेंटर के माध्यम से कक्षा 12 इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन नाम इसका द लास्ट लेसन है। आइए इस लास्ट लेसन में खास क्या है पढ़ते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। व्हाट माने क्या, वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज द इम्पोर्टेंट और ये महत्वपूर्ण कैसे था। बुलेटिन बोर्ड था क्या और ये महत्वपूर्ण कैसे था। इन दोज डेज, उन दिनों, बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड लगाए जाते थे। फिक्स्ड मीन्स लगाए जाते थे, स्थित कर दिए जाते थे बच्चों। एट द मेन क्राउडेड, मुख्य भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस, स्थानों पर। एंड वाज द ओनली मीडियम, यही एक केवल माध्यम था टू कन्वे, बातचीत करने का, द मैसेज, संदेश देने का, एंड न्यूज और समाचार देने का। आज अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि आदि हुआ हस्ताक्षर, बहुत सारे कॉमन पेपर चलते हैं, लेकिन उस समय ये पेपर नहीं चलते थे। तो इसमें कॉमन मास के लिए लिखा गया जनमानस, तो इसे लिख सकते हैं कॉमन सिटीजन्स, कॉमन पर्सन्स, एज यू विश। इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण थे। बिकॉज, क्योंकि इट वाज द ओनली मेड, ये कि मात्र साधन थे कम्युनिकेशन, बात करने का, या कन्वर्सेशन, बात करने का, बिटवीन, बीच में, ऑफिशियल यानी अधिकारियों, एंड द पब्लिक और जनता से। जनता और अधिकारियों के बीच बातचीत करने का एक केवल बुलेटिन बोर्ड ही एकमात्र साधन था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच पहुंचने पर क्या कहा था, स्कूल में पहुंचने के बाद क्या कहा था। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड, जब वह फ्रेंच पहुंचे तो स्कूल में, मिस्टर हैमल सा देखा उन्होंने, हिम माने उसे, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली बड़ी दयालुता से, टू गो टू चले जाएं, हिज प्लेस अपने स्थान पर, फास्टली शीघ्रता से, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वे उनके बिना ही उस पाठ को शुरू करने वाले थे। थर्ड क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इन्हीं से बोर्ड में आएगा। योर बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। व्हाट वाज मिस्टर हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, पहली बार मिस्टर हैमल ने क्लास में क्या बोला, अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में। पढ़ते हैं बच्चों। मिस्टर हैमल सेड एड्रेसिंग, मिस्टर हैमल ने संबोधन किया, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए, डेट इट वाज द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ में। ही वुड गिव, वह देना चाहते, वह देंगे, देम उनको, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, ओनली जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन के लिए आदेश आ चुका था। बर्लिन के लिए जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका था। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ जर्मन लैंग्वेज है या बर्लिन जगह है, तो जर्मन लैंग्वेज को बर्लिन में पढ़ाने का आदेश हो चुका था। तो क्या हुआ, टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ एल्से एंड लॉरेन, एल्से और लॉरेन जो थे वहाँ पढ़ने वाले उनके लिए, द न्यू मास्टर, एक नया अध्यापक, वुड कम, आएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डेट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, आखिरी पाठ के बारे में बताएगा। ही वांटेड, वह चाहते थे, दे माने उनको, टू बी वेरी अटेंटिव, एकाग्रचित करना, वे बच्चों को क्या करना चाहते थे, एकाग्रचित करना चाहते थे। नया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने ऑफ्टन हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच ने सुनने के बाद, आखिरी पाठ से सुनने के बाद क्या किया, आखिरी पाठ को सुनने के बाद क्या किया, द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ को सुनने के बाद, द लास्ट लेसन। फ्रेंच ने थाउट माने सोचा कि,
ही हार्डली, वह मुश्किल से ही न्यू जानेगा हाउ टू राइट, लिखना पढ़ना। उसने आखिरी पार्ट सुनने के बाद सोचा कि वह लिखना पढ़ना मुश्किल से ही जान पाएगा। ही शुड नेवर, वह कभी नहीं लर्न एनी मोर, और अधिक सीख सकेगा। उसने उस पाठ को सुना और समझ लिया कि वह उससे ज़्यादा अधिक कभी भी सीख या पढ़ लिख नहीं सकेगा। हाउ सैड, वह कैसे दुखी था। ही वाज फॉर नॉट लर्निंग, याद करने के लिए। हिज लेसन, अपना पाठ। फॉर सर्च, ढूंढने के लिए। बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नदी पर पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए चला जाता था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।